गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम टोलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 JLM शिववेली नगर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अशोक का धम्म। तो आज हम मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने मौर्य कौन थे तथा चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु की भांति तप और उपवास करके अपनी देह त्याग दी थी। तो 297-98 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अर्थात बिंदुसार गद्दी पर बैठे थे। पिता से प्राप्त साम्राज्य को बिंदुसार ने सुव्यवस्थित और संगठित रूप प्रदान किया था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में विद्रोह हुआ था, जिससे विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अर्थात अशोक को ही भेजा था। तो 372 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक गद्दी पर बैठते हैं। तो अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। तो अशोक का धर्म, तो अशोक ने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। सम्राट अशोक विश्व के महान सम्राटों में से एक थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। 246 बिंदुसार था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक गद्दी पर बैठे थे। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने सिंहासन प्राप्त किया था। इसके अभिलेखों में इसे प्रियदर्शी भी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना गया है। कलिंगा का युद्ध 261 ईसा पूर्व के आसपास जो लड़ा गया था, यह युद्ध अशोक अर्थात मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग सम्राट नंदराज के विरुद्ध हुआ था। इस विरुद्ध में भीषण नरसंहार हुआ था। इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ था, जिसे कि देखकर अशोक का हृदय पिघल गया था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह आज के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। कलिंगा युद्ध अशोक के जीवन का अंतिम सैनिक अभियान था। इस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और जनता की नैतिक और बौद्धिक उन्नति के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। और इस युद्ध के बाद अशोक हिंसा से अहिंसा का पुजारी बन गया था। तो इस प्रकार कलिंगा के युद्ध ने अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था। अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था संगठित और सुव्यवस्थित रही थी। कलिंगा युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर जनता की नैतिक भौतिक उन्नति में कार्य करने शुरू कर दिए थे। तो आज का टॉपिक भी यही है, अशोक का धम्म। अर्थात अशोक ने जनता की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए जिन नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों का सार था, वह अशोक के धम्म के नाम से जाना गया था। जिसके अंतर्गत दया, सहिष्णुता, प्रेम, सहयोग, मानवता की भावना का जो प्रचार प्रसार करना अशोक का मुख्य उद्देश्य रहा था। तो प्रारंभिक वर्षों में अशोक का धर्म, सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक वर्षों में अशोक का
सबसे पहले है प्रारंभिक वर्षों में अशोक का धर्म। कश्मीर के लेखक कल्हण की राज तरंगिणी से यह पता चलता है कि अशोक पहले शिव धर्म का उपासक था और ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक स्वयं मांसाहारी था। मनुष्य और पशुओं का वध करने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। उसके राजमहल में प्रतिदिन कई पशुओं का वध भी किया जाता था। लेकिन कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वह हिंसा से अहिंसा का पुजारी बन गया। उसने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और जनता की भलाई में और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसने अपना तन मन धन लगा दिया था। नेक्स्ट है कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक का धर्म परिवर्तन। तो कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ क्योंकि कलिंगा का युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी घटना रही थी, क्योंकि इस युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और जनता की नैतिक बौद्धिक उन्नति में उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। फिर अशोक और बौद्ध धर्म। तो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक ने निश्चित रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस धर्म के प्रति उसकी अटूट आस्था भी रही थी। उसने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक स्थानों की तीर्थ यात्राएं की थी। बौद्ध भिक्षुओं और सिद्धांतों अर्थात शिक्षाओं में इसकी विशेष रुचि रही थी। फिर अशोक की धार्मिक सहिष्णुता। तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण तो अवश्य कर लिया था, लेकिन धार्मिक कट्टरता उसे छू तक नहीं पाई थी। अशोक बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य सभी धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। तो ये था अशोक का प्रारंभिक जीवन और कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक का धर्म परिवर्तन। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और माता जी का नाम इनकी सुभद्रांगी था। कहीं कहीं इनकी माता का नाम धम्मा भी लिखा गया है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक द्वारा किए गए कार्य अर्थात कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने जो कार्य किए वह निम्नलिखित थे। सबसे पहले अशोक ने धर्म विभाग की स्थापना की। धर्म विभाग की स्थापना की थी। तो कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक ने धर्म विभाग स्थापित किया था, जिसके जो मुख्य अधिकारी थे धर्म महापात्र कहलाते थे। तो इस प्रकार अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति प्रदान की थी। इन धर्माधिकारियों का जो मुख्य कार्य था वह था जनता की नैतिक और बौद्धिक उन्नति का कार्य करना। तो इस विभाग की स्थापना से समाज के सभी लोगों को एक समान समझा जाने लगा, लेकिन इससे ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा जो चली आ रही थी वह गिर गई और समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व अब कम होने लगा। तो इस प्रकार अशोक के शासनकाल में धर्म महापात्रों को नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिससे समाज के सभी वर्गों को एक समान माना जाने लगा था। लेकिन इन धर्म महापात्रों की नियुक्ति से ब्राह्मणों के वर्चस्व में कमी आई थी और यही ब्राह्मण वर्ग बाद में मौर्य शासकों के शत्रु बन गए थे। नंबर दूसरा है बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित करना। बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित करना। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था। इसका
परिणाम यह हुआ कि जनता भी अब बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित हुई। अशोक के उत्तराधिकारियों ने भी बौद्ध धर्म को अपना पैतृक धर्म समझकर इसे स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म को अशोक ने राजधर्म घोषित किया, जिसका परिणाम यह निकला कि प्रजा भी इस धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित हुई थी। 3 नंबर है धर्म यात्रा। धर्म यात्रा तो अशोक ने आमोद प्रमोद यात्रा के स्थान पर अब उसने धर्म यात्रा का श्री गणेश किया। इससे पूर्व अशोक मनोरंजनात्मक यात्राएं करता था, अर्थात शिकार करना, पशु पक्षियों का वध करना उसके मनोरंजन के साधन थे। लेकिन कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक ने शिकार करना बंद कर दिया और धर्म यात्रा का श्री गणेश किया। अशोक ने स्वयं शिकार करना त्यागा और राज्य की ओर से धर्म यात्रा की प्रथा उसने शुरू की। अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक स्थानों की तीर्थ यात्राएं की थी। नेक्स्ट है दान। धर्म यात्रा के बाद नेक्स्ट है धर्म मंगल। तो अशोक ने जन्म, विवाह आदि अवसरों पर होने वाले अनुष्ठानों को उसने निरर्थक बताया। धर्म मंगल के अंतर्गत अशोक ने जन्म, विवाह आदि अवसरों पर होने वाले अनुष्ठानों को निरर्थक बताया और जनता को नैतिक आचरणों के द्वारा धर्म पालन की उसने शिक्षा प्रदान की थी। अशोक का विचार था कि वास्तविक जो मंगल है वो नैतिक आचरण व आंतरिक गुणों में ही निहित है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए और मन में ईर्ष्या द्वेष को स्थान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है धर्म मंगल के पश्चात दान। तो अशोक कलिंगा युद्ध के पश्चात जैसा कि उसका हृदय परिवर्तित हुआ और जनता की नैतिक भौतिक उन्नति की ओर उसने अपना तन मन धन लगा दिया था। राजधानी और अन्य प्रमुख स्थानों पर रोगियों, भूखों, अनाथों, दीन दुखियों को राज्य की ओर से दान दिया जाता था। अशोक स्वयं तो दान देता ही था, लेकिन अपने निकट संबंधियों से भी, भाई बंधुओं से, निकट संबंधियों से भी वो दान दिलवाया करते थे। नेक्स्ट है दान के पश्चात है लोक कल्याणकारी कार्य। तो अशोक ने नैतिक सिद्धांतों के प्रचार के साथ साथ जनता की भलाई के लिए भी उसने अनेक कार्य किए थे। अशोक ने यात्रियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक सड़कों का और सरायों का उसने निर्माण करवाया। सड़कों के किनारे अशोक ने छायादार वृक्ष लगवाए। इसके अलावा कुएं खुदवाए गए, नहरें बनवाई गई, विश्राम गृह स्थापित किए गए, मनुष्यों और पशुओं के लिए औषधालय व चिकित्सालयों की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी और गरीबों के लिए दानशालाएं अशोक ने स्थापित कर रखी थी। इस प्रकार प्रजाहित का ध्यान अशोक अच्छे से रखता था। मौर्य सम्राट अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान ही समझता था और उनकी भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता था। नेक्स्ट है विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए संसार के विभिन्न भागों में उसने अपने धर्म प्रचारकों को नियुक्त किया था। अशोक ने धर्म प्रचारकों के अंतर्गत जो मुख्य थे वह थे मज्जीझम, इसको हिमालय की ओर भेजा गया। मज्जीझम इसको हिमालय देश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया गया। सोन एवं उत्तरा इसे स्वर्ण भूमि दक्षिण एशियाई में इसको नियुक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है महारक्षित, इसे यमन देश में भेजा गया। रक्षित को बनवासी में भेजा
भेजा गया, धर्मरक्षित को परांतक में भेजा गया, महेंद्र और संघमित्रा को ताम्रपर्णी अर्थात लंका की ओर भेजा गया, जबकि मध्यमित्ति को कश्मीर और गंधार में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी करवाया। आज बौद्ध धर्म के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। इसका श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को भी जाता है। नेक्स्ट है मठों का निर्माण। जहाँ बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां निवास करते थे, मठों का निर्माण सम्राट अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में मठों का निर्माण करवाया था। उसने पुराने मठों की मरम्मत करवाई और इन मठों में बहुत से बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां निवास करते थे। धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए उसने धर्म को संगठित रूप प्रदान किया था। इस प्रकार नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, जो कि अशोक के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने और धर्म को संगठित रूप प्रदान करने के उद्देश्य से ही पाटलिपुत्र के अंदर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अशोक ने पाटलिपुत्र के अंदर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वह अजातशत्रु के समय राजगृह में हुआ था, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालशोक के समय में की गई थी वैशाली के अंदर। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। इस संगीति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संशोधन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत बौद्ध धर्म ग्रंथों में संशोधन किया गया था और बौद्ध धर्म में जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे उनका निवारण भी किया गया। नेक्स्ट है धर्म लिपि। तो अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चट्टानों, पत्थरों, स्तंभों, गुफाओं के बाहर बौद्ध धर्म के उपदेशों को उसने खुदवाया, जिससे कि साधारण लोग धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा आसानी से ले पाए। नेक्स्ट है अहिंसा। अशोक ने अहिंसा के सिद्धांत पर बल दिया था। अशोक ने कहा था कि मनुष्य जो अपने जीवन में अहिंसा का पालन करता है वह श्रेष्ठ माना जाता है। अशोक ने भी पशु वध का त्याग कर दिया था और वह हिंसा से अहिंसा का पुजारी बन गया था, क्योंकि कलिंगा के युद्ध ने उसके जीवन में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न कर दिए थे। नेक्स्ट है पाली भाषा का प्रयोग। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्कालीन समाज के अंदर प्रचलित भाषा अर्थात पाली भाषा का प्रयोग किया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जो कि सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। तो इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो अशोक का धर्म जो कि आज का हमारा टॉपिक था, तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु उसने अपनी प्रजा की नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बनाए रखने के लिए उसने जिस धर्म पर जोर दिया था वह बौद्ध धर्म नहीं था। उसके अभिलेखों में बार बार धम्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के इस धम्म पर विभिन्न विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार यह राजधर्म था, जबकि डॉक्टर स्मिथ के अनुसार धम्म से तात्पर्य उन सभी सिद्धांतों और नियमों से है जो सभी धर्मों और संप्रदायों को मान्य होते हुए भी किसी एक विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित न थे।
कि डॉक्टर राधा प्रमोद मुखर्जी ने इसे मानव धर्म माना है और विश्व धर्म भी इसको मानते हैं। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी इसे मानव धर्म और विश्व धर्म की संख्या देते हैं, जबकि डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इस धर्म को प्रेरक तत्वों और को शामिल किया गया है और स्रोत इसका जो था वो बौद्ध धर्म ही था, अर्थात सभी धर्मों की अच्छाइयों का समावेश और साथ इस धर्म के अंतर्गत रखा गया था। इस प्रकार अशोक के धर्म का जो अर्थ लिया गया है वह है पापहीनता, बहु कल्याण, दया, दान, सत्यता, अपने आचरण को शुद्ध रखना। ये अशोक के द्वारा कही गई प्रमुख बातें थी जो उसने अपने धर्म के अंतर्गत स्पष्ट की थी। इसके अलावा अशोक ने कहा था कि व्यक्ति को निम्नलिखित दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, उग्रता, निष्ठुरता और पाप। इन सब से दूर रहना चाहिए और अपने मन में दया, दान, सत्यता और आचरण की शुद्धि पर बल देना चाहिए और मानव कल्याण की ओर कार्य करना चाहिए। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार अशोक के धर्म के अंतर्गत सभी धर्मों की अच्छाइयों का सार था और जनता की नैतिक और बौद्धिक उन्नति के उद्देश्य से अशोक ने जिन नैतिक नियमों का प्रतिपादन किया था वही अशोक के धर्म के नाम से जाने गए थे। तो इस प्रकार अशोक के अनुसार एक मनुष्य को अपने मन से दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। तो स्पष्ट है कि अशोक के जीवन में कलिंगा युद्ध ने काफ़ी प्रभाव डाला था और इस युद्ध के बाद उसने हिंसा से अहिंसा का पुजारी बन गया और जनता की नैतिक बौद्धिक उन्नति के लिए उसने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था। और इस प्रकार आज का जो टॉपिक है हमारा वो यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।